सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन या कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है। तो इस एपिसोड में हमने पहला क्वेश्चन किया था कि किसी भी स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करना है। तो हमने वहाँ पे ऑर्डर को कंसीडर नहीं किया था कि ऑर्डर कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मतलब इन द सेंस यहाँ यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा। अगर इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो ये यू ओ वाई ऐसे रिवर्स होगा, है ना। फिर उसके बाद आर रिवर्स होगा, फिर हाउ रिवर्स होगा। इस तरीके से इस पूरे सेंटेंस को हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑर्डर मेंटेन रखना है। ऑर्डर इन द सेंस सबसे पहले यू रिवर्स हो के पहले टाइम पे आए, पहले प्रिंट हो, देन आर, देन मतलब इसको हमने उल्टा पढ़ना है। अगर हमने इसको उल्टा पढ़ना है तो इसका रिवर्सल बाय मेंटेनिंग द ऑर्डर, है ना। ऑर्डर मेंटेन करते हुए, ऑर्डर मेंटेन करना का मतलब क्या है, उसको हमें उल्टा पढ़ना है। यहाँ सीधा हम पढ़ रहे हैं तो हेलो वर्ड हाउ आर यू, ये क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा पढ़ना है, ऑर्डर मेंटेन करना मतलब यू आर हाउ वर्ड हेलो, इसका रिवर्सल ये हुआ। तो इसको कैसे करना है ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसको करने से पहले हमने देखा था कि हमें स्ट्रिंग को जब रिवर्स करना था तो किसी क्वेश्चन में हमने देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली exactly। तो हमने उसे स्प्लिट करके उसको स्प्लिट करके वर्ड बाई वर्ड हमने एक स्ट्रिंग एरे में स्टोर किया था। शायद मैंने की वैल्यू पेयर वाले में, हैश मैप वाले में हमने ऐसा किया था, ठीक है। लेट्स सी, जो भी था हम यहाँ पे करते हैं, एक स्ट्रिंग एरे लेते हैं यहाँ पे और इसको वर्ड्स नेम से सेव करते हैं। वर्ड्स नेम वेरिएबल को वर्ड्स नेम दे देते हैं और इसमें हम यहाँ पे इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करने का मतलब है किस हिसाब से आपको स्प्लिट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम यहाँ स्पेस के हिसाब से स्प्लिट करेंगे। जैसे ही कोई स्पेस आएगा, एक वो वर्ड क्या होगा, पर्टिकुलर वर्ड क्या होगा, इस वर्ड में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हेलो वर्ड है, हेलो ओ के जस्ट बाद क्या स्पेस आ रहा है ना। तो स्पेस आते ही ये हेलो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होके इस वाले वर्ड में किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से वर्ड एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर होगा, हाउ एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमने लास्ट कुछ वीडियो में किया था। ओके, सो अब हम अगर स्ट्रिंग के ऊपर ये ऑपरेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे ये स्ट्रिंग के ऊपर, तो हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्या होता है कि इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल होता है, वो हर एक चेंजेस के साथ एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। तो इससे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। तो एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर हम बनाएंगे, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, दैट्स इट। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब हम जो भी ऑपरेशन करना होगा स्ट्रिंग पे, वो हम स्ट्रिंग बिल्डर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये नॉन इम्यूटेबल है तो न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमें इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो इस स्ट्रिंग को रीड करना पड़ेगा। अब इसको रीड करना है तो ये स्ट्रिंग, अच्छा सॉरी, ये स्ट्रिंग किसमें स्टोर हो गई है, इस वाले एरे में स्टोर हो गई है। अब इसको हमें रिवर्स करना है इस वाले एरे को, तो इसको पहले रीड करना होगा। तो रीड करने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप में हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, उसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे और उसको लेके कहाँ तक जाएंगे, वर्ड्स डॉट लेंथ तक लेके जाएंगे ना। ऐसा ना करके एक काम करते हैं, इजी बनाते हैं थोड़ा सा। आई को हम स्टार्ट करते हैं वर्ड्स डॉट लेंथ -1 से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब पीछे से स्टार्ट करते हैं, इजी हो जाएगा। ये हमने देखा था रिवर्स में, काफी इजी हो गया था। और इसको हम इक्वल रखेंगे 0 के। जैसे जीरो के बराबर हुआ, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इजी है, हाँ ये करते हैं, ये सही पड़ेगा। अब कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग आ सकती होंगी। सपोज अगर मैंने यहाँ पे डबल स्पेसेस दे दी, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई एक, है ना। ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, मतलब ट्रिपल स्पेस दे दी हमने। अब यहाँ जैसे ही हमें जैसे पहला स्पेस मिलेगा तो दूसरा पीछे वाला क्या हो जाएगा, एक एज अ स्ट्रिंग इस वर्ड में स्टोर हो जाएगा। तो एम्प्टी स्ट्रिंग को हमें रिमूव करने के लिए, एम्प्टी स्ट्रिंग को हमें स्किप करने के लिए हमें कोड लिखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, इफ वर्ड्स ith पोजीशन पे या ith इंडेक्स पे जो भी वर्ड है इज एम्प्टी, चेक करेंगे इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है ना, अगर एम्प्टी नहीं है यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। अगर एम्प्टी नहीं है तो रिजल्ट में हम अपेंड कर देते हैं, रिजल्ट डॉट सीधे हम अपेंड कर देते हैं वर्ड को, वर्ड्स आई। सिंपल है, इजी है। अगर एम्प्टी नहीं है
मतलब हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं किसको, एम्प्टी को स्किप कर रहे हैं। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम उसे अपेंड कर देते हैं, अगर एम्प्टी है तो छोड़ देंगे, कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट इटरेशन में आएंगे, है ना, उसको अपेंड ही नहीं करेंगे हम रिजल्ट में, राइट। उसके लिए कुछ सोचने की जरूरत है, हेडेक नहीं है। यहाँ पे कितना भी हम दे देंगे ये हमारी हेडेक नहीं है, हम इसे स्किप कर दिए। यहाँ पे अगर नॉट नहीं लगाते तो ये स्किप नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो यहाँ पे स्किप हो गया। यहाँ एम्प्टी एम्प्टी जितनी भी स्ट्रिंग बन रही होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग, वो स्किप हो गई, है ना, उसके लिए हमें कोई एक्शन ही नहीं करना है ना। अब इस लूप के अंदर एक काम करते हैं, आ, जैसे ही हम एक वर्ड लिखेंगे अपेंड करेंगे, उसके बाद हमें एक स्पेस चाहिए होगा, है ना। जैसे हम एक वर्ड लिख रहे हैं उसके लिए हमें एक स्पेस चाहिए होगा, तो इसके लिए हम एक स्पेस यहाँ पे अपेंड करेंगे इसी लूप के अंदर, है ना। इफ आई इज ग्रेटर देन 0 बोले तो फर्स्ट इंडेक्स वाली वर्ड के लिए हम नहीं, फर्स्ट इंडेक्स वाले वर्ड के लिए तो हम नहीं करेंगे, या यानी कि जो जीरोथ वाले इंडेक्स पे है, यानी हम पीछे से जा रहे हैं, फॉर लूप हमारा पीछे से जा रहा है। आप यहाँ पे देखो फॉर लूप हमारा पीछे से जा रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये वाली जब प्रिंट हो जाएगी उसके बाद ही हमारा स्पेस प्रिंट होगा। तो इसके लिए अब यहाँ पे रिजल्ट डॉट अपेंड और यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट कर देते हैं, सिंपल है ना। सिंपल, हमने एक स्पेस दे दी, यहाँ पे प्रिंट हो गया। इजी था, इजी था, है ना, इजी था। ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस, होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया हो। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब हमें अभी तक हमारा जो रिजल्ट है वो स्ट्रिंग बिल्डर के फॉर्म में है, तो हमें इसे प्रिंट करना है, तो पहले इसे हम टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, कर लेते हैं या ऑफ कोर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का हम वेरिएबल ले लेते हैं और रिवर्स्ड स्ट्रिंग यहाँ पे नेम देते हैं रिवर्स्ड, एंड इसको हम क्या करते हैं रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, सिंपली कन्वर्ट कर लेते हैं। जो भी हमारे रिजल्ट में स्ट्रिंग कन्वर्ट, जो भी रिजल्ट में हमारी डेटा होगी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर ले, स्ट्रिंग को प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे रिवर्स्ड। इजी है, इजी है। क्या क्या किया हमने एक बार देखते हैं। सिंपली हमने एक स्ट्रिंग लिया जिसे हमें रिवर्स करना है, लेकिन ऑर्डर मेंटेन करके रिवर्स करना है, तो हमने इस पूरे स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर लिया, जिसको हमने वर्ड्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर लिया, स्ट्रिंग बिल्डर इसलिए लिया क्योंकि नॉन इमिटेबल होता है, ये न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है किसी भी चेंजेस के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें इस एरे को रीड करने के लिए हमें फॉर लूप का यूज़ करना है, लेकिन हमें वाइजली यूज़ करना है। वाइजली इसलिए यूज़ करना है क्योंकि हमें मेहनत ना करनी पड़े, हम पीछे से करते आएंगे, क्योंकि हमें रिवर्स करना है तो हम पीछे से रीड करेंगे। एरे में जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ होगा उसको रीड करेंगे और उसको पहले हम पुट कर देंगे, पहले अपेंड कर देंगे, यही तो खासियत है। तो इसको हम पहले अपेंड कर देंगे। अब अपेंड करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे डबल स्पेसेस तो नहीं दे दिए गए हैं, सॉरी, क्या डबल स्पेसेस तो नहीं दिए गए, ऐसे डबल ट्रिपल स्पेसेस दे दिए जाएंगे तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी स्टोर हुई होगी ना, तो उस एम्प्टी स्ट्रिंग को स्किप करने के लिए हमने ये यूज किया। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो अंदर आते हैं और रिजल्ट डॉट अपेंड, वर्ड रिजल्ट डॉट अपेंड कर देते हैं, सीधे सिंपल अपेंड कर देते हैं। अब हमें देखना ये भी है कि जैसे हमने सॉरी, जैसे यहाँ पे यू है, अब यू के बाद हमें एक स्पेस चाहिए होगा, है ना, रिवर ऑर्डर तो मेंटेन करना है, तो ऑर्डर मेंटेन करना तो हमें यहाँ पे एक स्पेस चाहिए होगा, तो स्पेस के लिए हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। अब स्पेस कब चाहिए, पहले वाले इंडेक्स को प्रिंट होने के बाद हमें चाहिए। तो जब पहला वाला इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा तभी ये वाला हमें स्पेस चाहिए, तो आई इज ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये वाला स्पेस प्रिंट होगा। जीरो, आई जीरो से आई आई जीरो होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक, क्लियर है, जब तक जीरो है तब तक ये प्रिंट होगा। एंड एट द एंड ऐसा ना हो, एट द एंड ऐसा ना हो कि ये स्पेस ऐड होता जाए होता जाए होता जाए, उसके लिए भी हमने यहाँ पे लगा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग को हमें स्किप करने के लिए, एग्जैक्टली। ओके, तो इसे हम सेव करते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करते हैं, एंड लेट्स सी टेस्ट डॉट जावा। कुछ एरर है, ओके सो हमने यहाँ पे दिया नहीं है सेमीकोलन। ठीक है, सेव करते हैं एंड देन अगेन जावा सी टेस्ट डॉट जावा, नो कंपाइल टाइम एरर, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यू आर हाउ वर्ड हेलो, हमने ऑर्डर भी मेंटेन करा और रिवर्स भी कर दिया। ठीक है, ऑर्डर भी मेंटेन करा और रिवर्स भी कर दिया। ठीक है, यानी हमने उल्टा पढ़ लिया इसको, हेलो हेलो वर्ड हाउ आर यू को हमने उल्टा पढ़ लिया।
ठीक। तो होप सो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे अब तक इस एपिसोड में। हमने काफ़ी क्वेश्चन किए, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को देता हूँ, आपको करने हैं, ठीक है? ये ईज़ी है क्योंकि हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने करा है, जैसे कि यहाँ पे रिमूव द जंक कैरेक्टर्स फॉर अ स्ट्रिंग। तो हमने यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन करा हुआ था, जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया था, उसकी हेल्प से आप इसे रिमूव कर सकते हो। जंक कैरेक्टर को आप रिमूव करना आपको, सिंपली। तो होप सो आप ये कर सकते हो, है ना? नहीं कर सकते तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूँगा। लेकिन आपको एक बार खुद से ये ट्राई करना चाहिए, ठीक है? अगला एक क्वेश्चन है फाइंड द डुप्लीकेट इन स्ट्रिंग यूजिंग हैश मैप। डुप्लीकेट वर्ड हमें निकालना था, जैसे हमने हैश मैप से निकाला था, डुप्लीकेट के ऊपर हमने 2 क्वेश्चन किए हैं हैश मैप में, तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट आपको डुप्लीकेट निकालना है, डुप्लीकेट वर्ड निकालने हैं, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन रह गए थे, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको एज़ असाइनमेंट दे देता हूँ, आप लोग ये कर लेना, ठीक है? नो प्रॉब्लम।